इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला सीआईए का आला तरीन ऑफिसर ओहदे से फारूक। वजह क्या बनी आपको बताने जा रहा हूँ और अपने नाजरीन को मैं ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जिसके बाद आप नाजरीन को पता चल जाएगा कि कहां पर क्या गेम हो रही है। और तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात जमा होने के बाद पता चलता है मुस्लिम लीग नॉन पीपल्स पार्टी एएमपीए और दीगर जमातों को के तवक्को से ज्यादा तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने हलकों में कागज जमा करवा दिए हैं। इन तमाम सियासी जमातों ने बाकायदा इलेक्शन से बाइकाट करने का कहना शुरू कर दिया है। किस तरह अपने नाजरीन को बताने जा रहा हूँ, साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। सबसे पहले अपने नाजरीन को खबर देता चलो कि इमरान खान को तोशाखाना केस में लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल लाने वाला सीनियर तरीन ऑफिसर ओहदे से फारग हो गए हैं। आप ये तस्वीर देख रखे होंगे स्क्रीन पर। तस्वीर में इमरान खान के पीछे मुस्कुराता हुआ ये शख्स सीआईए का आला ऑफिसर लियाकत है। अब मैं अपने नाजरीन को लियाकत अली मलिक को ओहदे से हटाने की वजह बताने जा रहा हूँ। सीआईए के ऑफिसर लियाकत मलिक ने लाहौर डॉक्टर अस्पताल पर हमला मोहसिन नकवी के कहने पर किया है और उसके बाद उन्हें ओहदे से फारग किया गया है। इतवार की रात को सीनियर ऑफिसर सीआईए लियाकत मलिक के हमरा पूरी पुलिस टीम ने डॉक्टर अस्पताल लाहौर पर हमला किया और डॉक्टर और बहुत से मरीजों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें मत्तल किया गया। सीआईए के सीनियर तरीन ऑफिसर लियाकत मलिक की मौजूदगी में साफियों से कैमरे और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों के रिकॉर्ड भी पुलिस उठाकर ले गई। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज कायद आजम की पैदाइश का वलादत का दिन था और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में आप नाजरीन सोचते होंगे कि ये जो सियासी जमातें गनूना खेल खेल रही हैं, क्या कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रूह ये नहीं सोचती होगी, सवाल नहीं करते होंगे कि क्या मैंने पाकिस्तान इस गनूने खेल के लिए बनाया था। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के सियासतदानों को हिदायत दे और उनको हार बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे और मुल्क के बेहतरी के लिए उन्हें अल्लाह पाक की ज़ात ही हिदायत दे। अपने नाजरीन को मैं ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जिससे नाजरीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी गेम चल रही है। कागज नामजदगी जमा होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा जाता है कि शिकायत है या जिन जिन भी हल्कों में जो कुछ हुआ है वो सबूत देकर सब कुछ सामने लाया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि जिन उम्मीदवारों के कागजात नहीं जमा हुए उनके कागजात भी जमा होंगे। और अपने नाजरीन को साथ ही बताता चलूं कि जब कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जब पता चलता है उन तमाम सियासी जमातों को, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों को के हमारी तवक्को के बरक्स बिल्कुल हर हलके में तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए, तो उस वक्त इन सब चीज़ों के बावजूद के कुछ हलकों में कागजात छीने जा रहे थे, जितनी रुकावटें थी उस सब के बाद बिलावल भुट्टो ने सरेआम कहना शुरू कर दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहले नारा था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब इलेक्शन के बाद मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। वैसा तो मियां साहब वापस चले जाएंगे, लेकिन जब कागजात जमा होने के बाद लिस्टें तमाम सियासी जमातों के पास आती हैं तो तमाम सियासी जमातें परेशान हो जाती हैं कि हर हलके में ये कागजात किस तरह जमा हो गए इतनी रुकावटों के बावजूद। अब इसके बाद जो तमाम सियासी जमातें पीडीएम के साथ थी, अब जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर रही हैं, ये एक बार फिर अगट्ठी होंगी और अंदर से अगट्ठी ही है तहरीके इंसाफ के खिलाफ और कप्तान के खिलाफ। बड़े मजे की बात यह है कि जहां जहां पर भी ये सोच रहे थे कि हम बड़े चौधरी हैं, बड़ी चौधराहट थी हमारी और हम हल्कों में बिना मुकाबला
जीत रहे हैं। तो अब जब इनको पता चला कि हर हल्के में पीटीआई के कागजात जमा हो गए और उम्मीदवार है, तो उसके बाद बल्कि 7 जमातों ने इस्लामाबाद में किसी से कह दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे हल्कों में तो हम इलेक्शन से बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के होते हुए इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्योंकि कप्तान के खिलाड़ी तो तैयार है ना, कप्तान के खिलाड़ी इनको 8 फरवरी को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। कप्तान के खिलाड़ी कहते हैं बल्ला भी ले लिया आपने, बल्ला भी वापस आ जाएगा। अगर बल्ला ना भी आया तो हम 8 फरवरी को आपको बताएंगे कि हम कप्तान के खिलाड़ी हैं। और अब अपने नाज़रीन को तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं कि इन तमाम सियासी जमातों ने अब बाकायदा किसी से कहा है कि अगर तरीके के इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन से आउट ना हुए तो हम इलेक्शन से बाइकआउट कर देंगे। इस तरह अब ये चीखना शुरू हो गए हैं, रोना शुरू हो गए हैं। कप्तान ने कहा था कि मैं आपको रुलाऊंगा, आपको चीखे मारने पर मजबूर कर दूंगा, तो आज आखिरकार वही हुआ। आप नाज़रीन को मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आप ये तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दूल्हा बारात के वक्त भी तस्वीर अपने साथ रखता है कप्तान के। तो फिर आप ही बताएं कि किस तरह लोगों के दिलों से कप्तान को निकाला जा सकता है, इस इश्क को किस तरह खत्म किया जा सकता है और किस तरह कप्तान को हराया जा सकता है। अब इन्होंने तो ये कह दिया है कि हम इलेक्शन से बाइकआउट करेंगे, धमकी तो दे दी गई है। अब देखते हैं जिसको धमकी दी गई है आगे वो क्या कहता है और दोबारा कई लोगों के कागजात नामजदगी जमा होंगे। और अब कप्तान के खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप तैयार हो जाओ, हाँ आप तैयार हो जाओ। अगर कोई बड़ा फैसला होता है, अगर बल्ले का निशान नहीं वापस मिलता तो उसके बाद बताया जाएगा एक और बड़ा ऑनलाइन जलसा किया जाएगा, जिस जलसे में कहा जाएगा कहाँ किसको सपोर्ट करनी है, कहाँ किस निशान पर किसने लड़ना है। और उस वर्चुअल जलसे में ये बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार हमारा है और उसको किस तरह आपने सपोर्ट करनी है। मजीद आगे चलकर देखेंगे क्या होगा। खबरें बहुत सारी हैं, इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले विला का और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।